नमस्कार साथियों, कप्पा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए सेकंड क्लास मेंटल एबिलिटी की, जो कि आपके एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल में काम आने वाली है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो को रिस्पॉन्स दिया है, तो वह देखकर अब हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं और इस पे ये सेकंड वीडियो 9 सितंबर की शिफ्ट 2 की, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खराब समस्या परिस्थिति का जोखिम क्या है। तो कई बार हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से ना। तो खराब समस्या परिस्थिति का मतलब है कोई भी समस्या है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। यदि वो खराब तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या उसका इफेक्ट, उसमें रिस्क क्या है, या ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है खराब समस्या परिस्थिति का जोखिम क्या है, यानी पुअर प्रॉब्लम फ्रेमिंग की रिस्क पूछा है। क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे। पहला है बेहतर निर्णय लेना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ज़्यादा टीम वर्क है, मोर टीम वर्क है। तीसरा है अप्रभावी या गलत समाधान। एंड चौथा ऑप्शन है क्विकर इश्यू रेजोल्यूशन, तेज समाधान। सबसे पहले हमको क्वेश्चन का नेचर देखना है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है रिस्क ऑफ पुअर प्रॉब्लम फ्रेमिंग, यानी खराब समस्या परिस्थिति। तो ये क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में दिया गया है, तो इसको नेगेटिव सेंस में दिया गया है, तो इसके ऑप्शन देखो। तो ये बेहतर निर्णय, ये पॉजिटिव सेंस है, ये ऑप्शन कर रहा है। ज़्यादा टीम वर्क, ये भी पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। तीसरा है इनइफेक्टिव और रॉन्ग सॉल्यूशंस, अप्रभावी या गलत समाधान, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, हो सकता है ये आंसर हो। और चौथा ऑप्शन है तेज समाधान, ये भी पॉजिटिव सेंस है। तो आंसर होगा इनइफेक्टिव और रॉन्ग सॉल्यूशन, अप्रभावी और गलत समाधान। तो इसका सही करेक्ट आंसर विल बी इनइफेक्टिव एंड रॉन्ग सॉल्यूशन, अप्रभावी या गलत समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना बटुआ गिरा देता है, आप क्या करेंगे या आप क्या करते हैं, है ना। व्हेन यू हियर अ शाउट, यानी चिल्लाने की आवाज़, एंड समवन ड्रॉप अ वॉलेट, बटुआ, तो व्हाट डू यू डू। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप कोई चोरी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्वेश्चन में सिंपल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और देखते हैं कोई बटुआ गिरा देता है, तो आप इसमें क्या करेंगे। आप रुक जाएंगे, हो सकता है आप रुके हुए चल रहे हो, तो आप रुक, पहला ऑप्शन। जहाँ से शोर आ रहा है उस तरफ दौड़ेंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाग या दौड़ रहे हैं कोई, ठीक है। तीसरा है इधर उधर देखेंगे, एंड चौथा है बटुआ उठाएं। तो सबसे पहले रुक जाएं, ये कोई कंडीशन नहीं बता रहा है। जहाँ सो रहा है, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं दी है ना, कि चोरी करके भाग रहा है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन है लुक अराउंड, इधर उधर देखें, बटुआ उठाएं, है ना। तो इसमें से इधर उधर देखें, आपको आवाज़ आई, आपने इधर उधर देखा, तो इसका आंसर सिंपल आंसर होगा आंसर सी। करेक्ट आंसर विल बी लुक अराउंड, यानी इधर उधर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक पेपर क्लिप दिया गया है, पेपर क्लिप जिसमें पेपर आप टच करके रख सकते हैं, पेपर क्लिप दिया गया है। कौन सा विकल्प अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखाता है। सबसे पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, दो टाइप की, एक होती है डाइवर्जेंट, इसी के अपोजिट होती है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसके अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन खोजना। आप यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग सिंपल इमेजिनेशन से ड्रिवन होती है, इमेजिनेशन के थ्रू चलती है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर आपकी लॉजिक बेस्ड होती है ना। तो इमेजिनेशन मतलब एक से ज़्यादा आप सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के सोचते हैं। तो आपको सिंपल इस क्वेश्चन क्या है, आपको एक पेपर क्लिप दिया है, आपको अब उससे आप क्या करेंगे, आप उसको फेंक देंगे, तो ये अपोजिट होगा इसका, एक ऑप्शन कट जाएगा। फिर है यूजिंग इट टू पिक अ लॉग, यानी लॉग को पिक करने के लिए इसका उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है कागज को जोड़ना। चौथा है डिब्बे में रखना, तो फेंक देना और डिब्बे में रखना। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हैं, है ना, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यूजिंग इट टू पिक अ लॉक और क्लिपिंग पेपर, कागज को जोड़ना, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो व्यापम ने सही आंसर माना है, उसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज यूजिंग इट टू पिक अ लॉक, है ना। इसका एक उपयोग है, दूसरा डाइवर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंट यूज, तो इसका उपयोग करना, लॉक को पिक करने के लिए इसका उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ HACCP, यानी HACCP खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ये क्या होता है, HACCP क्या होता है। HA मतलब हजार्ड एनालिसिस, कोई भी खतरा है, आपने सुना ही होगा डिजास्टर मैनेजमेंट में हजार्ड। तो हजार्ड डिजास्टर बनने से पहले जो खतरा होता है उसको हम हजार्ड बोलते हैं। तो हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको कंट्रोल करना। तो हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल का उद्देश्य पूछा है ना, ऑब्जेक्टिव या पर्पस पूछा है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है भोजन का स्वाद सुधारना, है ना। भोजन का स्वाद सुधारने में कहीं आपको खतरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर है टू प्रिवेंट फूड कंटेमिनेशन एंड इंश्योर सेफ्टी, यानी खाद्य जो है, जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य प्रदूषण को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा है खाद्य उत्पादन की गति बढ़ाना, एंड चौथा है खाद्य पदार्थों की कीमतों को विनियमित करना, यानी रेगुलेट करना। तो फूड प्राइसेस जो होते हैं, यहाँ में प्राइसेस की बात ही नहीं हो रही है, ना कि फूड का फ्लेवर बढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि प्रिवेंट फूड कंटेमिनेशन, जो खाद्य प्रदूषण होगा, ये खाद्य प्रदूषण होगा, तो उससे क्या होगा कि हजार्ड बनेगा, है ना। हजार्ड बनेगा तो उसको रोकना है, सुनिश्चित
सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा टू प्रिवेंट फूड कंटेमिनेशन एंड इंश्योर सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजेदार या अतिशयोक्तिपूर्ण मानसिक छवि बनाने से याद करने में मदद मिलती है। जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं या जीके याद करते हैं, तो कोई क्रिएटिंग अ फनी या एक्सेजरेटेड मेंटल इमेज है ना, आपने कोई बड़ा चढ़ाकर अपने मन में कोई इमेज बना लिया है या कोई फनी स्टोरी बना ली है, तो उससे याद करने में मदद मिलती है। क्योंकि मस्तिष्क तर्क को अनदेखा करता है। हास्य यानी जो ह्यूमर है मस्तिष्क को धीमा करता है। तीसरा है अमूर्त सोच घटती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कम होती है। और चौथा है असामान्य विचार बेहद बेहतर याद रहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ही आंसर दिख रहा है, असामान्य विचार आड़े टेढ़े जो आप बनाते हो वो याद रह जाते हैं ना, जबकि ब्रेन लॉजिक को इग्नोर करता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक कांस्टेबल अंधेरी गली में खड़े समूह को देखकर, एक ग्रुप खड़ा है एक अंधेरी गली में, देखकर खतरा समझता है। उसने पहले देखा और खतरा समझ गया। यह निर्णय किस पर आधारित है, मतलब जो जजमेंट उसने कर लिया है कि ये खतरा हो सकता है, ये किस चीज़ पर आधारित है। ऑप्शन है रैंडम गैस, बिना सोचे समझे उसने सोच लिया कि ये खतरा है। तो दूसरा है नया ज्ञान, उसको कोई न्यू नॉलेज है। तीसरा है पिछले अनुभव, पुराने एक्सपीरियंस पे, वो पास्ट एक्सपीरियंस पे सोच रहा है। और चौथा है कोई कारण नहीं है, उसे जस्ट देख के खतरा समझ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल है कि आप कोई भी प्रेजुडाइज या कोई भी जजमेंट करते हैं तो वो ऑफकोर्स ज़्यादातर पिछले पास्ट एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्ट, ऐसे पिछले अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और बीच पैराग्राफ में ध्यान भटक गया है, ध्यान कैसे वापस लाएंगे। सिंपल है, इसमें किसने भटकाया है, कैसे भटकाया है, क्या होगा है, ये सब नहीं बताया। सिंपल है, आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और बीच पैराग्राफ में आपका ध्यान भटक गया है, तो ध्यान को कैसे वापस। ऑप्शन है किसी को बुलाएं, इसमें कहाँ से, आप पढ़ रहे हैं, आप अकेले हैं, तो ये ऑप्शन बेफिजूल दिया है। दूसरा है री रीड केयरफुली, ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ें, ये हो सकता है। चौथा है स्किप अहेड, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएंगे तो आप रिपोर्ट नहीं समझ पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। क्लोज फाइल, फाइल बंद करें, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका आंसर डायरेक्ट दिख रहा है री रीड केयरफुली, यानी कि दोबारा ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ें, दोबारा ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सड़क पर एक बैग देखकर उसे खतरनाक मान लेता है। यही प्रेजुडाइज का फिर क्वेश्चन आ गया है ना, पहले से ही जजमेंट का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति सड़क पर एक बैग देखकर उसे खतरनाक मान लेता है। क्यों मान लेता है, क्योंकि उसने समाचार में ऐसे ही बैग के बारे में बम की खबर देखी थी। तो उसकी धारणा को किसने प्रभावित किया है ना, उसने पहले बम की खबर देखी थी न्यूज़पेपर में अभी अभी हाल ही में, और तो सड़क पर बैग देखा और खतरनाक मान लिया। तो इस ये क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे, तार्किक प्रमाण है यानी लॉजिक एविडेंस उसने देखा है। दूसरा है हाल का अनुभव है उसका। तीसरा है समूह का दबाव है, ग्रुप प्रेशर है। एंड चौथा है पब्लिक वार्निंग, सार्वजनिक चेतावनी। तो इसमें तार्किक एविडेंस की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें समाचार पत्र की बात हो रही है, समाचार में अभी देख के आया है। तो हो सकता है रिसेंट एक्सपीरियंस हो, हाल का अनुभव हो। समूह का दबाव भी नहीं हो सकता है, कोई बात ही नहीं हो रही समूह की, और ना ही पब्लिक चेतावनी की बात हो रही है। लेकिन ऑप्शन बी और डी में से जो आंसर सही होगा वो होगा रिसेंट, हाल ही के समाचार देखा और रिसेंट एग्जाम। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी रिसेंट एक्सपीरियंस, हाल का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनावपूर्ण कार्य के दौरान ब्रेक लेने का प्रभाव क्या होता है। आप कोई स्ट्रेसफुल काम या टास्क कर रहे हैं, उसके दौरान, उसके बीच में करते हुए आप ब्रेक ले रहे हैं, उसका क्या प्रभाव। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव। यह कार्य को अधिक कठिन बना देता है, गलत है, कार्य को सरल बना देगा, है ना। दूसरा है मस्तिष्क को रीसेट करने में मदद करता है, तनाव को कम करता है और ध्यान केंद्रित करने में सुधार करता है, ये हो सकता है। तीसरा है इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, इसका प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत है। यदि आप रेस्ट करके काम करेंगे तो हो सकता है आपका प्रदर्शन बढ़ जाए। और नेक्स्ट है कार्य की विघटित करता है और अधिक भ्रम की ओर ले जाता है ना, ले जाता है, तो ये भी गलत है ना। जबकि आंसर करेक्ट विल बी इट हेल्प्स टू रिस्टेन ब्रेन, है ना, यह मस्तिष्क को रिसेट करने में मदद करता है और तनाव कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आधी रात को प्रवेश करने वाले ट्रकों में अधिक दस्तावेज त्रुटियां हों तो उचित अनुमान क्या होगा, है ना। जो रात में ट्रक एंटर कर रहे हैं उनमें हो सकता है उनके जो डॉक्यूमेंट है उसमें ज़्यादा गलतियां और एरर हों, तो क्या हाइपोथेसिस, अनुमान क्या होगा। ऑप्शन है ड्राइवर चेक पोस्ट पर सोते हैं, दिन में सड़कें बंद रहती, ये कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, दिन में सड़कें बंद रहती हैं, ये भी गलत है, लेकिन सही भी हो सकता है, ठीक है। ट्रक जल्दी खराब होने वाला खाना ले जाते हैं, इसका भी कोई तर्क नहीं बनता। चौथा है तस्कर देर रात का उपयोग करते हैं, है ना, मिडनाइट की बात हो ही रही है, मिडनाइट है ना, आधी रात को प्रवेश करते हैं, तो ट्रकों के अधिक इसलिए ही करते हैं कि कोई चेकिंग ज़्यादा ना हो। तो आंसर करेक्ट विल बी तस्कर देर रात का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुलिस उपस्थिति बढ़ने के बावजूद तस्करी बढ़े तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब पुलिस की उपस्थिति है, मतलब पुलिस प्रेजेंस है, लेकिन फिर भी स्मगलिंग बढ़ रही है, तो क्या हो सकता है। ऑप्शन है पुलिस शामिल है, जनता की मांग है, तस्करों के पास बेहतर मार्ग है, या चौथा है तस्कर खुद को अधिकारियों की तरह पेश करते हैं। इसमें देखो तस्कर
जनता की मांग डायरेक्ट कट जाएगा ये ऑप्शन। अब पुलिस आर इन्वॉल्व और तस्करों के पास बेहतर मार्ग है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, पुलिस उपस्थिति बढ़ने के बावजूद, उपस्थिति है फिर भी स्मगलिंग हो रही है, तस्करी बढ़ रही है। तो आप लोग ज़्यादातर जो लोग सोचते हैं कि सरकार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी या MPSB ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी, जबकि इसका आंसर विल बी राइट, करेक्ट विल बी पुलिस आर, इसमें पुलिस शामिल है, ये आंसर सही होगा। इसमें पुलिस शामिल है, तभी पुलिस की उपस्थिति के बाद भी तस्करी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर ईंधन रिजार्व की स्थिति में एक कांस्टेबल के रूप में आप तत्काल क्या कदम उठाते हैं? आपने देखा, आप कांस्टेबल है, आपने देखा फ्यूल लीकेज हो रहा है रोड पर, है ना, कोई ट्रक है उससे, तो आप क्या कदम उठाएंगे? ट्रैफिक जारी रखेंगे, गलत हो जाएगा। माचिस जलाएंगे, ये तो उल्टा ही ऑप्शन दिया है। तीसरा है क्षेत्र रोकेंगे और फायर टीम को सूचना देंगे, ये हो सकता है। और तुरंत क्षेत्र छोड़ देंगे, यानी ब्लॉक द एरिया एंड अलर्ट द फायर टीम, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ब्लॉक द एरिया एंड अलर्ट द फायर टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड, तथ्य को जोर से बोलने से क्या मदद मिलती है, क्यों मदद मिलती है? आप कोई फैक्ट है उसको तेज तेज बोलेंगे, उससे क्या मदद मिलेगी, है ना, ऐसा बर्बाद करता है, गलत ऑप्शन, उल्टा ऑप्शन है। दूसरों को भ्रम होता है, हो सकता है, होता है। आप उसे सुनते हैं और बोलते हैं, हो सकता है ये। और जल्दी अनदेखा होता है, ये भी गलत ऑप्शन है। अदर्स गेट कन्फ्यूज, इससे कोई ज़रूरी नहीं है। यू हियर, आप तेज बोलते हैं तो आप सुनते हैं, और उसको फिर बोलते हैं तो आपको याद करने में मदद मिलती है। आंसर करेक्ट विल बी यू हियर एंड स्पीक, आप सुनते हैं उसे और बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MP एक्सरसाइज में ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये जो शब्द है याद रख लीजिए, आगे भी आने वाला है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इन एक्साइज ड्यूटी कंट्रोल, है ना, जब आप शराब और इसकी ड्यूटी लगाते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या उद्देश्य होता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या उद्देश्य है? उत्पाद शुल्क नियंत्रण में ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, कई समाधान तेजी से ढूंढना, केवल एक तरीका अपनाना, रचनात्मक विचार रोकना या रोकना है, और पुरानी गलतियां दोहराना, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग रोजमर्रा में भी आपने सुना होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब दिमाग में अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग क्रिएटिव आंसर को ढूंढना। तो इसका ऑप्शन ये रचनात्मक विचार रोकना, ये गलत हो जाता है। रचनात्मक उत्पन्न करना होता है, पुरानी गलती दोहराना, ये भी गलत हो जाए। कई समाधान तेजी से ढूंढना और केवल एक तरीका अपनाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशन लेके आना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन करेक्ट विल बी फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस क्विकली, कई समाधान तेजी से ढूंढना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अनुमान सोच निर्भर करती है। पूर्व अनुमान मतलब प्रिडिक्टिव थिंकिंग, प्रिडिक्शन, आपने सब सुना होगा। प्रिडिक्शन मतलब पहले से ही अनुमान लगा लेना। तो यह सोच किस पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है? पहला है उपलब्ध जानकारी की अनदेखी करना, आंख बंद कर दिनचर्या का पालन करना, तार्किक सोच और अवलोकन करना। चौथा है महत्वपूर्ण निर्णयों से बचना। तो पूर्व अनुमान कैसे लगेगा? कोई आप लॉजिकल रीजन लेके आएंगे या ऑब्जर्वेशन? जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि देयर इज अ स्मोक देयर विल बी अ फायर, जहाँ धुआं है वहाँ फायर होगी। तो ये एक तरीके से पूर्वानुमान है। तो ये किस पे सोच करती, आपने रीजन दिया उस पर कि धुआं है मतलब आग लगी होगी। तो लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन विल बी करेक्ट, इसका आंसर होगा लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, तार्किक सोच और अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेस्तरां यानी एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाते समय आपने देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनके बगल में बैठे लड़कों द्वारा उनको परेशान किया है, बुजुर्ग दंपत्ति को परेशान किया जा रहा है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, बुजुर्ग दंपत्ति को रेस्तरां से बाहर जाने को कहेंगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। युवा लड़कों पर गर्म सूप फेंकेंगे, ये भी वायलेंस है ना, हिंसा, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। वॉक टूवर्ड देम एंड एक्सप्लेन व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग, उनके पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वह गलत है। और चौथा ऑप्शन है, स्थिति को नज़रअंदाज करेंगे। तो एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन, आपकी ए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी उनके पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वह गलत है। ऑप्शन सी विल बी राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट शिफ्ट का नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे मेंटल एबिलिटी। आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो कप्पा क्लासेस के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू।